Good morning, students. Myself, Ujjwal Gupta. I am your science teacher. Now, I am going to teach you biology. The first chapter is fundamental unit of life, that is cell. Okay. So let me start from the very beginning. How the biology has been started and what is the basic concept of studying biology. Actually, biology has been started with the term, if I split the term biology, that is bio, and you are studying it under the subject science. अगर साइंस का मीनिंग में लैटिन मीनिंग इसका फाइंड करने की कोशिश करो तो इसका मतलब होता है टू नो. तो अगर हम जब अपनी बायो मीन्स बॉडी के बारे में कंसीडर करने लगते हैं यूजिंग वी वांट टू नो अबाउट द बॉडी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, प्लांट, सो दैट इज द टर्म व्हिच वी इंक्लूड एंड से दैट इज योर बायोलॉजी. ओके, now we are going to start with the fundamental unit of life. What happened? Consider in building. Okay, so you see that building is made up of brick. Every single brick you put and there forms a building. Okay, you put and drop and drop fills the bucket. Okay, similarly you have read in chemistry that the matter is made up of particles. The similar idea came into the mind of the biologist. They said that the organisms are also made up of cell. Okay, so what is a cell? Cell is basically the structural unit of the life. All the life on the earth are made up of cell. Okay, these cells perform various functions like you have respiration in your body. Okay, or you have to use the energy, you have to move. Okay, these all the functions are performed using the cell. In unicellular organism means the organism in which they have only a single cell body. In them a single cell will perform all the functions, while in humans every different cell have a different function that we will consider on a later time. Okay, so what is the cell? Cell is the basic structure and the functional unit of life. Structural why? Structural word क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पूरी बॉडी बनी हुई, डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं, उससे बॉडी बनती. फंक्शनल क्यों? पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो बेसिकली सॉरी वो क्या करते हैं, आपके जितने भी बॉडी के फंक्शन है दैट आर परफॉर्म बेसिकली बाय सेल. ओके, so what is the cell? Cell is the basic structure and functional unit of life. So from where the idea of cell has been started. सेल को कैसे कंसीडर किया, उसके बेसिक आइडिया पर हम लोग कैसे इसकी शुरुआत करी रॉबर्ट हुक ने 1665 में. ओके, व्हाट ही डिड, ही यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस. वैसे ही लेंस जैसे आप लोगों के चश्मों में यूज होता है जब हम किसी छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, उस तरीके के कई सारे लेंस को कंबाइन करके रॉबर्ट हुक ने क्या करा, एक प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा बाहर कॉर्क लगी हुई होती है, ठीक है, ट्रीज में. उस कॉर्क को इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा. ठीक है, उसमें इन्होंने देखा कि क्या था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट. मीन्स डिफरेंट छोटे छोटे से क्या थे, आपके कंपार्टमेंट टाइप के बने हुए. इनको ये डॉट्स नहीं दिखाई दे रही थी रॉबर्ट को, उनको सिर्फ ये कंपार्टमेंट टाइप के दिखाई दे रहे थे. उन कंपार्टमेंट को इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में वर्ड नाम दे दिया इन्होंने सेल. अगर आप सेल का लैटिन मीन्स देखेंगे दैट इज कॉल्ड योर लिटिल रूम. ओके, सो इन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप जो स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिया दैट द रॉबर्ट हुक कॉल्ड दैट इज सेल. ठीक है, याद यहाँ पे हम लोग के लिए एक चीज हम लोग 9th के पूरी बायोलॉजी में पढ़ेंगे दैट दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. सो व्हाई लैटिन लैंग्वेज? क्यों हम इंग्लिश यूज नहीं करते, क्यों हम अमेरिकन यूज
इंग्लिश यूज नहीं करते, व्हाई नॉट रशियन? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, इट मीन्स कि उसमें आप कोई भी वर्ड न्यू ऐड नहीं होगा, जितने वर्ड है सिर्फ उतने ही रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, आप लोग को ये रिमेंबर याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल डिस्कवर किया था, ही वाज द फर्स्ट टू सी द सेल, ओके। लैटिन वर्ड लिटिल रूम, एक्चुअल वर्ड सेल, ठीक है। सो इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं वी यूज द वर्ड सेल, सो बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ओके। साइंस की या सेल की पूरा डेवलपमेंट या बायो का पूरा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हम लोग की स्टडी जो है बायोलॉजी की, वो डिपेंडेंट रहती है माइक्रोस्कोप। कितना एडवांस आपका माइक्रोस्कोप है, आप कितनी छोटी से छोटी चीज, माइक्रोस्कोप बेसिकली होता ये है कि कितनी बहुत छोटी चीजों को, मीन्स मीटर के साइज से बहुत छोटी से बहुत छोटी से बहुत छोटी छोटी चीजें माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। जितना एडवांस आपका माइक्रोस्कोप होगा, मीन्स जितना छोटा ये आप छोटी चीज को आपको दिखा पाएगा बड़ा करके, उतना ही एडवांस लेवल पे आप सेल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्रेडिट मिलता है एंटोनियो वैन लीeuwenhoek, ठीक है। व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या किया, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वॉन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, सेल को देखा, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट में या फिर डेड सेल्स है। ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कहा कि कुछ फ्री सेल्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अमीबा है, ठीक है। सो दीज आर द फ्री सेल्स। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कहा था सिंपल एक टाइप के सेल है, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है। एंटोनियो वॉन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है। लाइक ह्यूमन स्पर्म का सेल अलग है, ये नर्व सेल्स अलग हैं, हर टाइप के सेल्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पर्म सेल्स को भी रीड किया था एंटोनी वैन ने, ठीक है। एलिफेंट का, रैट का, ओके। सो व्हाट ही डिड, he found a first free cell, okay. Then came the Robert Brown. What he did, he found that there is a certain round structure inside the cell, he called that as the nucleus, okay. He termed it nucleus. Then developed came J. Punji. What he said that in spite of this nucleus, what the cell have a liquid material that is called your protoplasm, okay. What are this nucleus and protoplasm, we will discuss it on a later stage, but remember a thing, nucleus is a dense point in the cell, okay, circular point. And what is a protoplasm, it is a liquid which contains all other organisms. Then came the Haeckel told that this nucleus, what it did, it carried the hereditary information. Hereditary information means the information which is carried from a parent to a child. So what he told, that the nucleus carry this information. Nucleus के अंदर ये information store होती है, ना कि इस protoplasm के अंदर, okay? तो यहाँ तक तो आया हमारे कि सेल का डिस्कवर कैसे हुआ। कंसीडर करिए, रॉबर्ट हुक ने सेल कंसीडर किया, देन एंटोनियो वॉन ने फ्री सेल डिस्कवर की, देन केम द रॉबर्ट ब्राउन। रिमेंबर देयर इज हुक एंड हियर इज ब्राउन, ओके। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड व्हाट, न्यूक्लियस। देन केम योर जे पुंजी who discovered the protoplasm, and last is your Haeckel. He told that the nucleus stored the hereditary information. This is the development of the structure of the cell. Then came various scientists with various ideas who gave a new concept, that is the cell theory. First is the skeleton. What he said, that only the plants are made up of cell, okay. He found out various plants and read about the various cells. He said that all the plants are made up of cell. Who? Skeleton. Then came your third as Sherman. He said that no,
Not only the plant, but animals are also made up of cell. So what it say now? All the plants and animals are made up of cell. Then came the Rudolf Virchow. Okay. What he said that this is good. Plant and animal both are made up of cell, but these cells are coming from a pre-existing cell. ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक से सेल कहीं से बन जाएगा, नहीं. सेल क्या होंगे? कुछ पुराने सेल पड़े होंगे, उन्हीं से नए सेल बनेंगे. Means the cell come from pre-existing cells. This is the main concept of Rudolf Virchow. That the cell come from the old cells or the pre-existing cells. No cell will come like they are just dropped. Okay, all will come from the pre-existing cell. This gave the first three postulate of cell theory. First postulate, which says that all the plants and animals are made up of cell. Second postulate of cell theory says that the cell is the basic structure and functioning unit of life. And the third is all the cells come from the pre-existing cell. Okay, no new cell will come directly, they all will come from the pre-existing cell. This is all for today. If you have any query, message me or comment in the comment section. Thank you.